आज की जो मेरी समरी है आपके लेसन 6 से है। और इसमें अगर आपको इसकी थीम बताऊं या फिर इसका जो टाइटल बताऊं, तो टाइटल अगर मेरे हिसाब से इसका टाइटल होना चाहिए तो इसका टाइटल है आप जैसे हो वैसे ही रहो। आप पे किसी भी स्थान का या किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ अच्छी आदतों को सीखो और अपना डेवलपमेंट करो। तो दोस्तों, ये कहानी है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इसको, ये नॉवल लिखा था महात्मा गांधी जी ने। उनके अनुसार वो विदेश में जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम उनको जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है, तो वो सबसे ज़्यादा नकलची बोल सकते हो आप, देखा देखी, यानी कि जो अगर उनको कोई भा जाता है तो उसकी वो नकल करते हैं और अपने व्यवहार में या अपने रहन सहन खान पीन में वैसे ही वो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो अपने क्रश के प्रति, यानी जो उनका लगाव हो जाता है किसी भी चीज़ के, उसके प्रति वो अपना स्वभाव सारी चीज़ें बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ये चीज़ें हर किसी को भी भा जाए या हर किसी पर ये चीज़ें जो है सूट करती हों। तो महात्मा गांधी जी ने भी अपने बारे में ऐसी ही एक नावल के थ्रू बात बताई है कि उन्होंने जब इंग्लैंड में ये लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान इनको शौक चढ़ा था कि ये भी अंग्रेज़ों की तरह ही रहें और उनकी तरह कपड़े पहने और उन्हीं की तरह ये भी खाएं पिएं, या फिर जो बिहेव करना है, डांसिंग है, कोई भी अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो वो इन्होंने वो वहाँ पे आरंभ कर दिया था। लेकिन ये सब चीज़ों में ये फेल हो गए। यानी अगर हम हिंदी कहावत के अनुसार माने तो लौट कर बुद्धू घर को आए। तो इन्होंने ये चीज़ें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की है और एक बेबाक तरीके से इन्होंने लिखी भी है। अपनी जो आप बीती है इन्होंने बताई भी है और इसको शेयर भी किया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बी ए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर लेसन 7, प्लेइंग एन इंग्लिश जेंटलमैन। यानी किसकी भूमिका निभाना, एक अंग्रेज भद्र पुरुष की। ठीक है, गांधी जी ने भी ये ट्राई की थी और उन्होंने अपने नावल में ये बातें लिखी हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। गांधी जी वेंट टू लंदन, इंग्लैंड में, फॉर स्टडी, यानी पढ़ने के लिए वो गए थे। ही फाउंड द कल्चर ऑफ इंग्लैंड वॉज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। उन्होंने क्या पाया कि यहाँ की जो इंग्लैंड की जो संस्कृति है वो तो बहुत ज़्यादा अलग है, किससे, इंडिया से। हाई सोसाइटिकल पीपल वर कॉल्ड जेंटलमैन। जो यहाँ के उच्च समुदाय से रहने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था, जेंटलमैन कहा जाता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न देयर बिहेवियर। उन्होंने भी क्या सोचा कि चलो भाई मैं भी इनका बिहेवियर सीख लूँ, मुझे भी लोग जेंटलमैन कहेंगे। अब मैं यहाँ आया हूँ तो चलो जेंटलमैन की उपाधि लेकर जाऊँ, कुछ सीख कर जाऊँ। सो ही ट्राइड टू लर्न डांसिंग। इसलिए उन्होंने कोशिश की सीखने की डांस और प्लेइंग वायलिन, वायलिन बजाने की। यानी कि वायलिन इन्होंने सीखा था, डांसिंग भी इन्होंने सीखी थी। यानी कि 2 ट्यूटर तो हो ही गए इनके ऊपर के, खर्चा बढ़ गया। एंड आर्ट ऑफ स्पीच ये भी इन्होंने सीखी है, तो ये भी 3rd ट्यूटर हो गया इनका। यानी इनको इन तीनों चीज़ों के लिए ट्यूटर की आवश्यकता पड़ी है। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम। उन्होंने शुरू कर दिया समय बिताना। एंड ऑन लर्निंग दीज थिंग्स, और इन चीज़ों को सीखने के लिए उन्होंने अपना समय और पैसा दोनों ही दिया। ही यूज टू रीड देयर डाइट्स। और जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी क्या थे, शाकाहारी थे, शाकाहारी भोजन खाते थे, विदेश में भी वही खाते थे, ये इनकी हैबिट भी थी और इसको ये धर्म से भी जोड़ कर देखते थे। तो दोस्तों वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया कि भी चलो देखते हैं अंग्रेज क्या खाते हैं, उनकी डाइट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये वेजिटेरियन ही रहे। अब वहाँ पे इनके साथ जो इनका दोस्त था, यानी कि जो रूममेट बोल सकते हो आप, या फिर इनका फेलो था, जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है वो। मैंने सिर्फ यहाँ मेन सेंटेंसेस दी हैं, जो छोटी छोटी जो मैकेनिकल सेंटेंसेस है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हिज फ्रेंड लव्ड हिम, बहुत प्यार करते थे। ही रिस्पेक्टेड हिम, ही रिस्पेक्टेड हिज वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी जो इनकी आदत थी उसकी इज्जत करते थे। ये सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए
अब गांधी जी जो थे, ही यूज टू रीड देयर डाइट्स, और वो उनकी डाइट्स को यानी कि उनके भोजन के खाने पाने के तरीके जो थे उनको वो फॉलो करते थे, उनको पढ़ते थे। बट ही वॉज वेजिटेरियन, लेकिन वो तो शाकाहारी थे, और अंग्रेज क्या खाते थे? मीट खाते थे। हिज फ्रेंड वॉन्टेड दैट ही ईट मीट, उसके जो दोस्त थे वो चाहते थे यानी कि वो मीट खाएं यानी मांस खाएं। अदरवाइज ही कुड नॉट बी नोन एज जेंटलमैन, वरना तो फिर क्या है, वो एक भद्र पुरुष नहीं कहला पाएंगे। मतलब भद्र पुरुष के रूप में वो जानेंगे नहीं, उसको लोग वहाँ पे जान ही नहीं पाएंगे। वट ही डिजायर्ड, जो कि गांधी जी चाहते थे। अब उनका दोस्त है, वो चाहता था कि वो मीट खाए। अदरवाइज, वरना, ही कुड नॉट बी नोन, वो नहीं जाने जा सकते। क्या? जेंटलमैन, जेंटलमैन के रूप में। वट ही डिजायर्ड, जो कि गांधी जी चाहते थे बनना। सो ही ट्राई टू मेक गांधी जी गिव अप वेजिटेरियनिज्म, इसलिए उन्होंने कोशिश की टू मेक, बनाने की, गांधी जी को, यानी कि उन्होंने कोशिश की गांधी जी के द्वारा गिव अप, छुड़वाने की शाकाहारी आदतों को। बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्यों? गांधी जी को तो ये जो है शाकाहारी चीज़ों की आदत थी, और वो उनका धर्म भी था। उनका दोस्त उसमें फेल हो गया। ही यूज टू ईट अदर वेजिटेरियन फूड्स, अब गांधी जी हैं, वो ये तलाश में रहते थे कि भी ये अंग्रेज खाते क्या हैं, किस मैनर में खाते हैं, ये चीज़ें पढ़ते थे वो। इसके लिए उन्होंने दो लिटरेचर भी पढ़े हैं, जो कि वहाँ के जो फेमस नॉवलिस्ट थे उन्होंने लिखे थे, वो आप भी ऐड कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पे है, बट रिलीजियन बिकेम द सुप्रीम मोटिव, लेकिन गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य क्या था? धर्म। अब उन्होंने क्या किया कि जो ये मांसाहारी तो खाया नहीं उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनका मुख्य जो लक्ष्य था, या फिर एक बोल सकते हो आपकी सीमा, उनकी वो सीमाओं में रहकर यानी अपने धर्म में रहकर उन्होंने किसी भी तरह का मांस मच्छी वहाँ पे नहीं खाया। नेक्स्ट, अब उन्होंने खाने से अलग वो क्या करते थे, किस चीज़ों में अंग्रेज़ों की नकल करते थे? ही स्टार्टेड वियरिंग इंग्लिश क्लॉथ्स, उन्होंने शुरू कर दिया पहनना इंग्लिश क्लॉथ्स, अंग्रेज़ों के कपड़े उन जैसे। ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग अ टाई, उन्होंने सीखा टाई बांधने की कला, टाई को प्रयोग करने की कला उन्होंने सीखी। ही वेस्टेड हिज टाइम डेली फॉर अरेंजिंग हिज ड्रेसिंग सेंस, अपने कपड़े पहनने के तरीके के लिए उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट किया या व्यतीत किया, और वो रोज़ाना ही ऐसा करने लगे। आप इसमें 10 मिनट्स ऐड कर सकते हो। ही वेस्टेड हिज टाइम फॉर 10 मिनट्स डेली फॉर अरेंजिंग हिज ड्रेसिंग सेंस। ही स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन्स फॉर फ्रेंच, फ्रेंच लर्निंग, यानी कि उन्होंने फ्रांसीसी भाषा सीखने के लिए भी ट्यूशन शुरू कर दिया। प्लेइंग वायलिन, वायलिन सीखने के लिए भी। इलोक्यूशन मीन्स होता है भाषण देने की कला, स्पीच देने की कला, वो भी उन्होंने सीखी। बट ही फेल्ड, अब वो क्या हुए? असफल हो गए। मीन्स यहाँ पे क्या है, उनके द्वारा कहा गया, ये कहावत है, आइडम्स है, लौट कर बुद्धू घर को आए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आगे गांधी जी ने क्या किया? अब वो सारी चीज़ों में तो फेल हो गए, तो यहाँ पे अब करना क्या है? सबसे पहला काम तो दोस्तों, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं गांधी जी के द्वारा उठाए गए कदम। आप अपने स्टेप्स उठाइए, मैं अपने उठाती हूँ, आगे पढ़ाती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आपके पैसेज या आपके ऐसे या समरी का या किसी ऐसे टाइप क्वेश्चन का जो लास्ट पैसेज होता है, वो हमेशा कंक्लूज़न टाइप का आपको लिखना होता है। आप कंक्लूज़न लिख के भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके आंसर शीट के लिए इम्प्रेसिव होंगी, नंबर्स में आपके बढ़ोतरी होगी, गारंटी है। तो यहाँ से देखिए, ये है लास्ट पैसेज, जिसमें हमें पूरे ही ऐसे समरी का निचोड़ यहाँ पे डालना होता है। तो हम इसमें सिर्फ मेन सेंटेंसेस ही लिखेंगे कि उनके द्वारा उठाए गए कदम
क्या थे और उनका नतीजा क्या निकला, उन्होंने क्या समझा और फिर लास्ट में वो क्या रहे या क्या बने। ठीक है, चलिए हम पढ़ाते हैं। ही रिमेंबर्ड अ फेबल, उनको एक लोक कथा याद आई। क्या? दैट हाउ द रिक्ल्यूज कैप्ट अ कैट, कि किस तरह से, द रिक्ल्यूज मीन्स क्या है यहाँ पे, बैरागी। बैरागी कौन होते हैं? जो साध संगत टाइप के होते हैं। हाउ द रिक्ल्यूज कैप्ट अ कैट, किस तरह से एक बैरागी ने एक बिल्ली रखी। अब बिल्ली रखी तो उसका पालन पोषण तो करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, टू कीप ऑफ द रैट्स। अब उन्होंने बिल्ली रखी थी चूहे भगाने के लिए, चूहों को दूर रखने के लिए। फिर अब बिल्ली रखी है, बिल्ली तो चूहे तो खाएगी लेकिन वो दूध भी मांगेगी। फिर उन्होंने बैरागी ने क्या किया, एंड देन अ काओ टू फीड, उस बिल्ली के खाने पीने के लिए यानी कि दूध के लिए उन्होंने फिर क्या रखा, एक काव को पाला, टू फीड दैट कैट, उस बिल्ली को दूध दिलाने के लिए। एंड सो ऑन, अब आप आगे समझ सकते हो, काव के लिए चारा रखेंगे, चारे के लिए खेत, इस तरह से उनकी जो है एम्बिशंस नेवर एंड्स, कभी भी उनकी एम्बिशंस ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो उनको ये बात तो समझ आ गई कि भी एक चीज़ को सीखने के लिए मुझे ट्यूटर रखने पड़ेंगे, ट्यूटर को फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे और मेरा समय कितना व्यतीत होगा। सो ही फेल्ट दैट हिज डिज़ायर्स ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग, उनको महसूस हुआ कि, दैट मीन्स कि हिज डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएं जो हैं, ऑल्सो स्टार्ट शुरू हो गई हैं, ग्रोइंग मीन्स बढ़ना, लाइक रिक्ल्यूज उसी बैरागी की तरह। यानी आ गई अपनी लाइन पे अब। ही फेल्ट दैट, उनको महसूस हुआ, ही हैड नॉट स्पेंड, डी है अब, ही स्पेंड हिज लाइफ हियर, कि उनको यहाँ इंग्लैंड में अपना जीवन नहीं बिताना है, यहाँ हमेशा के लिए तो रहना नहीं है, फिर मैं क्यों सीखूँ ये सारी चीज़ें। ही फेल्ट सॉरी सो वाई टू बी ए जेंटलमैन, तो मैं क्यों बनूँ भद्र पुरुष। क्या भद्र पुरुष इस तरह से, मतलब आप भी खुद भी समझिए, भद्र पुरुष एक वो नहीं होता कि जो अच्छी ड्रेसिंग सेंस में या अच्छा खाना हो या तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलता हो, वही भद्र पुरुष नहीं होता। ये बात इनको समझ आई। दीज थिंग्स आर वैल्यूएबल, ये चीज़ें सारी जब वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं, इनका आधार जब है, व्हेन ही हैज़ टू स्टे हियर, जब उनको यहाँ इंग्लैंड में रहना हो, ठीक है, यहाँ रुकना हो। ही एडमिटेड हिज आइडेंटिटी एज अ स्टूडेंट, उन्होंने स्वीकार कर लिया अपनी पहचान को, यानी वो क्या थे यहाँ पर, एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट। एंड कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी, और उनको क्या करना था, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना था। उन्होंने शुरू कर दिया, ये मान भी लिया कि मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई में ध्यान देना भी शुरू कर दिया। ही नीडेड टू बी अ कैपेबल लॉयर, उनको यहाँ बनना था, यानी वो यहाँ बनने के लिए आए थे, उनको आवश्यकता थी टू बी ए कैपेबल, एक योग्य लॉयर की, वकील बनने की आवश्यकता थी, नॉट ए जेंटलमैन, किसी भद्र पुरुष की नहीं। सो ही फॉरगो हिज एम्बिशन ऑफ टू बी ए जेंटलमैन, इसलिए ही फॉरगो, उन्होंने त्याग दिया, हिज एम्बिशन, अपनी इच्छा को, ऑफ टू बी, बनने की, अ जेंटलमैन, जेंटलमैन, आप वर्ड से वर्ड जोड़ते चलिए, सेंटेंस बन जाएगी। एट लास्ट ही बिकेम अ स्टूडेंट अगेन, अंत में क्या है, वो एक छात्र बन गए, यानी इन्होंने इन चीज़ों का त्याग कर दिया। दोस्तों ये था M.K. गांधी द्वारा लिखा गया आपका प्लेइंग एन इंग्लिश जेंटलमैन, यानी लेसन 7। बहुत ही अच्छी समरी है, बहुत ही शिक्षाप्रद भी है, आप इसको शेयर कीजिए और साथ साथ आप इसके नोट्स भी तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।